हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें हमारी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करनी चाहिए। अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो शब्द है, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब भी मालूम नहीं होता है। बहुत सालों से ये शब्द जो है वो बोले जा रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन लोग जो है वो दूसरों को सुनते सुनते जो है वो ये शब्द सीख गए हैं और इसका जो है वो बोलते समय जिक्र कर रहे हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो शब्द है उनका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही वाइड टॉपिक है। उसका अर्थ जो है वो ये है कि कोई भी पर्सनालिटी मतलब कोई भी व्यक्ति कि जिनका पूरा डेवलपमेंट जो है वो कैसे करना चाहिए, उस विषय को यहां पर ध्यान में रखना, मतलब कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। फिर से एक बार सुनिएगा, पर्सनालिटी मतलब कि व्यक्ति, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का पूरी तरह से कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, उसे कहा जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती है। उसके अंदर आपकी स्किल्स जो है वो कितनी है, ये चीज को ध्यान में रखा जाता है। आपकी आदतें कैसी है, उसका भी जो है वो यहां पर ध्यान रखा जाता है। आप कैसे सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, वो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है। आपका लोगों के प्रति बिहेवियर कैसा है, ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है। मतलब कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर ये चीजें तो आती ही है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत ही वाइड टर्म है कि जिसका इस्तेमाल हम सब लोग काफी समय से कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इतनी सारी चीजें हैं, तो आपको किन मुख्य बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। आज हम आपको यह बताएंगे कि कौन सी ऐसी 3 चीजों को फॉलो करके आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छी बना सकते हैं और लोगों के सामने एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जानते हैं उन तीनों टिप्स के बारे में। सबसे पहली हमारी जो टिप है वो है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को डायनेमिक बनाइए। बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसमें बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हम आपको आज कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं कि जिनको तो हमें डेवलप करना ही चाहिए अगर हम हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहें। तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो हम सबसे पहले लेंगे वो है हमारी स्माइल। जब भी हम जो है वो लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। जब हम सुन रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं तभी नहीं, लेकिन सिर्फ हम सुन रहे हैं, उस वक्त भी जो है चेहरे के ऊपर जेंटल स्माइल रखिए, क्योंकि स्माइल करती हुई व्यक्ति सबको अच्छी लगती है। जो व्यक्ति स्माइल कर रहे होंगे सबको वो पसंद आएंगे। तो इसलिए हमेशा चेहरे के ऊपर स्माइल रखिए और लोगों के साथ कम्युनिकेशन कीजिए। तो बॉडी लैंग्वेज में एक तो स्माइल आती है, हमने आपको बताया। दूसरा जो पॉइंट है कि जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है हमारे हाथों की मूवमेंट। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने हाथों की मूवमेंट करके लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन हमें अब से ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते समय हमारे हाथों की मूवमेंट करें। हाथों की मूवमेंट करने से क्या फायदा होता है, तो हाथों को आप हिलाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति जो है वो आपको सबसे पहले तो अटेंशन के साथ सुनेंगे, ध्यान से आपको सुनेंगे, और उनको ऐसा लगेगा कि ये जो व्यक्ति है वो बाकी के लोगों के से जो है वो अलग है, ऐसा जो है वो सामने वाले व्यक्ति को फील होगा। इसलिए हाथों की मूवमेंट बोलते समय कीजिए, इससे आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेगी और लोग जो है वो आपके प्रति ध्यान अंत तक बनाकर रख पाएंगे। तो बॉडी लैंग्वेज में जो दूसरी बात आती है वो है हमारे हाथों की मूवमेंट, हैंड मूवमेंट। और तीसरी चीज हम एक बताएंगे कि जिसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है वो है हमारा आई कांटेक्ट। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि जो लोग बिना आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो लोग जो है वो बातचीत करते समय अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं या यहां वहां देख रहे होते हैं, लेकिन ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। कम्युनिकेशन करते समय हम जब भी लोगों से बात कर रहे हैं तब हमें जो है वो आई कांटेक्ट बनाकर बात करनी चाहिए। अगर आई कांटेक्ट बनाकर बात करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि हम उनके साथ बात करने में इंटरेस्टेड हैं
और साथ साथ वो व्यक्ति ऐसा भी जो है वो फील करेगी कि देखो देखो ये व्यक्ति तो बहुत कॉन्फिडेंट है, इनके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है, ऐसा वो जो है वो इमेजिन करेंगे, ऐसा जो है वो सोचेंगे। तो इसलिए भी आई कांटेक्ट हमें बनाकर रखना चाहिए। तो इन चीजों को जो है वो हम फॉलो करेंगे बॉडी लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा भी जो है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमें जो है वो बैठने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे बैठना चाहिए। हम जब खड़े रहते हैं तब हमारा पोस्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये भी चीजें जो है वो रोल प्ले करती है। लेकिन जो 3 चीजें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है बॉडी लैंग्वेज में, वो हमने आपको बताया कि स्माइल, हैंड मूवमेंट और आई कांटेक्ट, इनका तो हम जरूर ध्यान रखेंगे ही। तो ये सबसे पहले मुद्दे के बारे में हमने बात की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, और वो था कि बॉडी लैंग्वेज को बेहतरीन बनानी है। अब हम दूसरे मुद्दे के बारे में बात करते हैं, और वो है कि हमारी वॉइस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हमारी जो आवाज होती है उससे जो है वो हम लोगों के सामने एक प्रभाव क्रिएट कर सकते हैं। हमारी आवाज को हमें बहुत ही अच्छी बनानी है, लेकिन सवाल उठता है कि आवाज को अच्छी कैसे बना सकते हैं। पर्सनालिटी जो है वो हमारी अच्छी है, उसको दिखाने के लिए हमारी आवाज में क्या होना चाहिए। तो हमारी आवाज के अंदर भी 2 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो चीज आवाज के अंदर वो है कि हमारे बोलने में एनर्जी होनी चाहिए। हम जब भी बोलते हैं तो हमारे बोलने में जो वो लाउडनेस दिखनी चाहिए, आवाज तेज होनी चाहिए कि जिसके कारण एनर्जी जो है वो लोगों को दिख सके। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कम एनर्जी के साथ बात करते हैं, बात करते समय हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ जो है वो बात करेंगे तो क्या हम उनकी बातों को समझ पाएंगे, क्या ये व्यक्ति जो है वो अभी उठकर ही आई हुई है। तो ऐसा हमें जो वो कभी भी फील सामने वाले व्यक्ति को नहीं करवाना है। हमें हमेशा हमारी आवाज जो है वो एनर्जेटिक रखनी है। हमारी आवाज के अंदर जो है वो शक्ति होनी चाहिए, लाउडनेस होनी चाहिए। तो ये जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात वॉइस के अंदर जो आती है वो आती है पिच का इस्तेमाल करना, मतलब कि शब्दों के ऊपर भार देकर बोलना। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि पिच का मतलब क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो भी बोलते हैं वो बोलते समय हर एक शब्द के ऊपर भार देकर हमें बोलना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो वो भार जो है वो कुछ शब्दों पे ज्यादा देना है, कुछ शब्दों पे कम देना है। ऐसी चीजें शुरुआत में नहीं करनी है, क्योंकि आप पहले जो है वो भार देना तो सीखिए। आपको जो है वो बोलते समय सभी शब्दों के ऊपर ज्यादा भार देकर बोलने का प्रयास करना है। अगर आप भार देकर बोलेंगे, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो वो भार देकर बोल रहे हैं, तो भार देकर अगर आप बोलेंगे तो इससे फायदा क्या होगा। सबसे पहले तो आप जो बोल रहे होंगे वो सब कुछ सामने वाले व्यक्ति तक वैसे का वैसा ही पहुंचेगा। क्लैरिटी जो है वो बोलने के अंदर देखने को मिलेगी। आपकी बातें जो है वो सामने वाले लोग पसंद करेंगे। आप जब भार देकर बोलेंगे तो लोगों को भी जो है वो अटेंशन जो है वो नेचुरली देने की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ साथ आपका जो बोलने का तरीका है उसको लोग लाइक करेंगे। इसलिए भार देकर बोलिए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको याद है जब हम छोटे थे, अगर आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अभी जो है वो एक स्टूडेंट होंगे, लेकिन जब हम स्टूडेंट थे उस वक्त जब हम कुछ ना कुछ जो लिखते रहते थे उस वक्त हमें टीचर कहते थे भार देकर लिखो। शब्दों को लिखते समय जो है वो अपनी पेन पेंसिल का इस्तेमाल करते समय भार देकर लिखो। क्यों कहते थे? क्योंकि हम अगर भार देकर लिखेंगे तो हमारी हैंड राइटिंग अच्छी लगेगी। इसलिए हमें भार देकर बोलना चाहिए कि जिससे हमारी स्पीकिंग स्किल्स लोगों को अच्छी लगे। तो ये जो है वो वॉइस के अंदर ध्यान में रखने वाली बातें है कि एनर्जी के साथ बोलना चाहिए और हर एक शब्द के ऊपर भार देकर हमारी बातों को कहनी चाहिए। तो ये हमने आपको दूसरा मुद्दा बताया कि हमें पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हमारी वॉइस के ऊपर भी काम करना चाहिए। और इस वीडियो की आखिरी बात, तीसरी बात, वो है कि हमें हमारा कंटेंट सोच समझकर लोगों के सामने रखना चाहिए। कंटेंट का मतलब क्या होता है? जो हम बोलना चाहते हैं वो हमारे शब्द, हमारा प्रेजेंटेशन वो कंटेंट में आता है। तो इसमें भी जो है वो कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम जो है वो क्या बोल रहे हैं। हमें वो ध्यान में रखना है कि जिसके सामने भी हम बात कर रहे हैं, जिनके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके साथ हम क्या बात कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं कर रहे ना कि जो उनके साथ नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं कि आप अपना जो स्कूल है वहां के प्रिंसिपाल को मिलने के लिए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप जो वो बड़े हो गए, आपकी स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, अब आप जो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को मिलने के लिए जाना चाहते हैं। आप वहां पर गए और वहां पर आप जो प्रिंसिपाल को कहते हैं,
अरे सर पता है हम जो है ना वो यहाँ पर फाइट करते थे, हमारे झगड़े यहाँ पर जो वो क्लास के बच्चों के साथ बहुत होते थे। क्या ये जो सेंटेंसेस है वो सही है? बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। हमें ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल के साथ हम बात कर रहे हैं, उनके साथ क्या बात करनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। झगड़े के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें वहां के टीचर्स के बारे में बात करनी चाहिए, स्कूल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करनी चाहिए, या और जो भी आप बात करना चाहे कि जो अच्छी लगेगी वैसी बात आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही सोच समझ कर क्या बात करनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। तो ये एक चीज है। उसमें ही दूसरी चीज कंटेंट के अंदर कि हमें कितना बोलना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग एक बार बोलना शुरू करते हैं तो वो अकेले खुद ही जो वो बोलते रहते हैं, सामने वाले व्यक्ति को जो वो मौका नहीं देते हैं और कंटिन्यूअसली जो वो बोलते रहते हैं। तो ये जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। हमारे एक जो है वो जान पहचान वाले व्यक्ति है कि जिनको जो है वो आप मिले और उनसे अगर आप बात करें तो आपको जो है वो जानने को मिलेगा कि वो जो है वो हमेशा शुरुआत से लेकर नॉर्मली एंड तक अकेले ही बात करते रहते हैं। हम जो है वो बात करें तो हमें जो है बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ये चीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है वो कितनी बात करनी चाहिए वो भी जो है हमें पता होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअसली जो वो बात करते रहेंगे तो फिर यहां पर जो है वो सामने वाले व्यक्ति जो है वो हमारी कोई वैल्यू नहीं करेंगे और दूसरी बार बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा? हमने जो आपको एग्जांपल दिया अभी वो एक्चुअली जो है वो हमारे एक जान पहचान वाले और हमारे जो वो वाइफ के साथ नॉर्मली जो वो बात करते हैं। तो उस वक्त जो वो ये परिस्थिति होती है कि जिसको हमने जो वो ऑब्जर्व किया हुआ है। तो मतलब कि ये चीज हमें भी जो है वो ध्यान में रखनी है कि ऐसा जो है वो बिल्कुल ना करें। और तीसरी चीज जो कंटेंट में आती है वो आती है हमारा प्रेजेंटेशन। हम जो बोल रहे हैं उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। कभी कभार लोग जो है वो इस प्रकार से बोलते हैं कि हमें बात जो समझ में ही नहीं आती, मतलब मैं हूं या आप है, हम लोग जब सुनते हैं तो हमें बात समझ में ही नहीं आती। तो प्रेजेंटेशन का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आपको क्या जो वो पहले कहना चाहिए, क्या बाद में कहना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप जो है वो कोई ऐसी चीज है कि जो आपको पहले नहीं कहनी चाहिए और आप पहले कह देते हैं, और कोई ऐसी चीज है कि जो लास्ट में कहने चाहिए और उसको पहले कह देते हैं, तो ये चीज जो है वो आपके कम्युनिकेशन को पूरा जो है वो खराब कर देगी। इसलिए ध्यान में रखना है कि हमें लोगों से बात करते समय हमारी बातों का प्रेजेंटेशन भी अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो इन शॉर्ट दोस्तों कुल मिलाकर हमने आपको जो है वो ये बताया इस मुद्दे के अंदर कि हमारा कंटेंट जो है उसको हमें बहुत ही ध्यान से सोच समझकर लोगों के सामने रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको जो है वो ये बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीजें सबसे महत्व की होती है। हमने ज्यादा भार जो है वो कम्युनिकेशन में दिया है, लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर दिया है, क्योंकि यही जो है आपकी पर्सनालिटी को शानदार बनाने में सबसे ज्यादा योगदान देता है। तो दोस्तों ये हमारे 3 मुद्दे थे कि जिनके द्वारा हमने ये जाना कि पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, उनको आप जानना चाहे तो आप जो है वो जान भी सकते हैं। हमारी इस वीडियो को कंप्लीट करें उससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं और हम आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है वो लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स के, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियोस अपलोड होते हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। एंड करने से पहले आपको समरी देना चाहेंगे। हमने जो आपको पॉइंट्स बताए थे उनको एक बार रिपीट करना चाहेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था वो था कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छी बनानी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में आपका ज्यादा ध्यान स्माइल के ऊपर, हाथों की मूवमेंट के ऊपर और आई कांटेक्ट के ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमारी टिप आपके लिए थी कि हमें हमारी वॉइस को डेवलप करना चाहिए। वॉइस के अंदर हमने आपको जो है वो 2 चीजों के बारे में बताया। एनर्जी के साथ हमें बोलना चाहिए और बोलते समय सभी शब्दों के ऊपर भार देकर बोलना चाहिए।
और हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो थी कि कंटेंट को बहुत ही आराम से रखना चाहिए। क्या बोलना चाहिए ये पता होना चाहिए, कितना बोलना चाहिए ये मालूम होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन का तरीका हमें पता ही होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।